राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू ऋतिका डायरीज। मैं जा रही थी किसी काम से बाहर, तो वहीं पे इंडिया गेट की तरफ मेरे जो बड़े वाले भैया हैं उनका ऑफिस है। तो गाइस नहीं है, भैया को पता है, तो हम वहां पे भी लेके चलेंगे। और आज मैंने अपना वोटिंग राइट सेकंड टाइम यूज करा है, दिखा देती हूँ मैं, ये देखिए। तो आप सब लोग भी अपना वोटिंग राइट यूज करें और सब लोग वोट देने जाए। मेरी मम्मी नहीं गई, मैं मम्मी लाइट बंद कर दी मम्मी ने, वो वाली जलाओ एक बार। मम्मी ने सारी लाइट बंद कर दी, मैं दिख ही नहीं रही मम्मी को। और आप सब जाना, ऐसा नहीं है घर पे बैठे रहो, सब वोट दे के आना। और मैं, मेरे भैया और तो देके आ गए हैं। एक भैया कश्मीर घूम रहे हैं और पापा जी गाँव में घूम रहे हैं, वो नहीं देके आए, कोई बात नहीं। तो जो जो घर पे हैं वो जरूर देके आना। और अब चलते हैं अश्विया के ऑफिस की तरफ, तो आपको भी लेके चलती है। और मैं और मेरा भाई गए थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, और जो वुमेन्स की टिकट है उसमें वो फ्री होती है, तो बस मैं वही फ्री का चीज़ दिखा रही थी आपको। और उसी टाइम मेरे शूज़ के लेसेस खुल गए। बेइज्जती कराने में कहीं पीछे नहीं हटती गाइज मैं। मेरे साथ मेरा भाई भी आया है, वो शर्मा रहा है व्लॉग में आने में, तो वो आगे भाग गया। और आपको मैं क्या बता सकती हूँ मुझे पता नहीं है, पर जो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको बताना चाहिए। भाई आगे है और मैं पीछे हूँ। भैया के ऑफिस में चलते हैं और भैया का ऑफिस दिखाते हैं, बाद में आपको इंडिया गेट भी दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे पास में ही है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे छोटा सा मंदिर भी है, ये देखिए। तो आप हाथ जोड़, यहाँ पे मैं शक्ल अपनी दिखाऊंगी या नहीं ये मुझे नहीं पता। और ये मेरे बड़े भैया आ चुके हैं, क्योंकि इनके बिना हमारे इतने बड़े ऑफिस में एंट्री तो होगी नहीं। आज इधर देखो एक बार, आज फिर हमने एंट्री ले ली थी भैया के ऑफिस में। और ये वाला वो एरिया है जहाँ पे बहुत सारे रूम्स हैं। तो गाइज आशीष भैया को और उनके स्टाफ वालों को रूम्स भी हैं, मतलब प्रोवाइड करे गए हैं सेपरेट। पर मैं उसका टूर कराना बिल्कुल भूल गई थी, मेरे दिमाग से ही निकल गया था। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे मेन हॉल में, जहाँ पर रिसेप्शन एरिया है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, पीछे के साइड कैंटीन भी है और एमपी और एमएलए के रूम भी। पर उसी टाइम जब मैं बैठी थी वहीं पे बहुत सारे लोग आने लग गए थे, तो भैया ने बताया शायद कोई मीटिंग होने वाली है, तो फिर मैं आ गई थी वापस। गाइस मैं जितना दिखा पाई, जितना पॉसिबल हुआ उतना मैंने दिखा दिया, क्योंकि मेरे को बाहर इतनी शर्म आती, क्योंकि बहुत सारे जने हैं और ये मैं हूँ। और अब मैं आपको आशीष भैया का, जहाँ पे आशीष भैया बैठते हैं, वर्क एरिया जो है वो दिखाऊंगी। और यहाँ फिर मैं भैया के पास आ गई थी। तो ये है भैया का वर्क एरिया, जहाँ पे ये भैया का एक सिस्टम है, जहाँ पे भैया काम करते रहते हैं पूरा दिन हमारे लिए टाइम भी नहीं निकालते हैं। और ये वाला जो एरिया था ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखा दूँ। और यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, उतना तो मैंने दिखा ही दिया। और अब मैं और मेरा भाई बस धूप में घूम रहे हैं, क्योंकि आशिया के पास कुछ कौन आए हुए हैं, मतलब अपना कोई स्टाफ सर आए हुए हैं, कोई बड़े, बस इतना ही बता सकती हूँ। तो उनके साथ भैया की अब मीटिंग है, तो भैया के पास भी नहीं बैठ सकते, तो बस बाहर चक्कर काट रहे हैं। तो आपको बाहर से भी दिखाती हूँ, बाहर से भी बहुत सुंदर है, ये देखो, बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा। और मैं ऐसी जगह की व्लॉग बना रही हूँ जहाँ मुझे कोई टोके ना और भैया को भी ना डांट पड़े। यहाँ देखो। और ये छत्रपति महाराज जी की मूर्ति है। यहाँ पर हर साल 19 फेब को उनकी जयंती पर बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं महाराष्ट्र सदन में। हेलो ये इतना शर्माते हैं मेरे सारे भाई, इतना शर्माते हैं, क्यों शर्माते हैं पता नहीं। इनको बताओ, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है यहाँ, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है इस टाइम, इस कारण सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, काफी सारी एमपीस आए हुए हैं। ओके जाओ, ठीक है, अब हम जा रहे हैं। सोच रहे होंगे ऑफिस में आई क्यों थी, क्योंकि भैया का एक फॉर्म था बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो भैया को आज ज़रूरी था, तो वो मैं देने आई थी भैया के साथ। और मुझे यहाँ पे इस साइड कुछ काम था, तो वो काम भी करने आई थी, तो इसलिए आपको ऑफिस भी दिखा दिया और वो फॉर्म भी दे दिया, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े भाई होने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, पैसे भैया करेंगे और आप आइसक्रीम का लुफ्त उठा सकते हैं। आइसक्रीम
बस आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग आ गए थे इंडिया गेट। और इंडिया गेट में आपको ज़्यादा पास से नहीं दिखा पाई, पर ये जो इंडिया गेट की वॉल है वहाँ पर आज तक जितने भी शहीद हुए हैं हमारे सैनिक वॉर्स वगैरह में, उन सब के नाम इस वॉल पे लिखे हुए हैं। तो मैं ज़्यादा पास से नहीं दिखा पाई। अगर जो दिल्ली से हैं जिन्होंने इंडिया गेट देखा हुआ है तो उन्हें तो पता होगा, पर मुझे बताना कौन कौन दिल्ली से बाहर से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो नया ही होगा या फिर जानते तो होंगे ही सब। और ये पार्क एरिया है जहाँ पर सब बैठे रहते हैं, मतलब कुछ भी खेल कूद लो, खा पी लो, जो मन करे वो कर लो, बहुत रिलैक्सिंग लगता है। फिर मैं और मेरे भाई आ गए थे, वहीं पे पीछे की साइड है नेशनल वॉर मेमोरियल। और ये जो आपको ईंटें दिख रही हैं, मतलब आज़ादी के बाद जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं उन सब के इस ईंटों पर नाम लिखे हुए हैं। और अगर आपके कोई भी नोन शहीद हुए हैं तो आप वहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले भी होती है, तो वहाँ पे आप बोल के वो नाम देख सकते हो कि आपका नोन का नाम लिखा हुआ है या नहीं। और ये बहुत ही अच्छा है, ये अभी फ़िलहाल में ही बना है, मतलब बहुत टाइम नहीं हुआ है, पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया हुआ है। और बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी मैं बता दूं। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है, जो अभी फ़िलहाल में, पहले ये 3D होलोग्राम इमेज थी, अब यहाँ उनकी ग्रेफाइट पत्थर से बनाई प्रतिमा रखी गई है, जो अभी मोदी जी के द्वारा रखी गई है। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हो कितना प्लांटिंग करा हुआ है। और यहाँ पे अलग अलग इंडियन आर्म फोर्सेस सिंबल हैं बहुत सारे। और ये इंडिया गेट जो है ना, उसके जस्ट पीछे ही है। और ये 40 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ पे जितने भी वॉर्स में, मतलब जो भी घटनाएं हुई थी वो दिखाई गई है। और ये जो है ये अमर जवान ज्योति है। और उसके सामने जो आप ये सिपाही देख रहे हो, ये बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़े रहते हैं। चाहे आंधी आ जाओ, चाहे तूफान आ जाओ, वो वहाँ से नहीं हिलते। जब उनकी ड्यूटी शिफ्ट होती है, जब कोई दूसरा सिपाही आता है ड्यूटी करने, बस तभी हिलते हैं, वरना आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि ये इंसान खड़ा हुआ है, ऐसे लगेगा जैसे स्टैचू है। बस फिर मैंने दूर से आपको पूरा व्यू दिखाया, ये देख सकते हो आप, मतलब बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे बताना। और टाइम मैं मेट्रो से जाऊंगी, क्योंकि ऐसा भैया बोल रहे हैं कि तू मेट्रो में चली जा, क्योंकि ये कहीं और जा रहे हैं। तो मैं घर जा रही हूँ अब सीधा, तो मैं मेट्रो से जाऊंगी। तो चलते। तो फाइनली आ गई हूँ मैं घर पे। और मैंने आपको जितना हो सकता था उतना भैया का ऑफिस भी दिखाया था। और मैंने आपको बता दिया शायद व्लॉग में कि मैं गई क्यों थी। तो भैया का एक फॉर्म यहाँ पे रह गया था घर पे, तो भैया की कोई मीटिंग थी, तो वहाँ पे वो चाहिए था। तो छोटा वाला भाई जा रहा था देने, छोटा नहीं है वो, मेरे बराबर है, मेरा भाई जा रहा था देने, तो उसके साथ मैं भी चलेगी। और आप लोगों को मैंने ऑफिस भी दिखा दिया, इंडिया गेट भी दिखा दिया। बस यही था। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और कई सारी चीज़ें मैंने दिखाई हैं आप लोगों को, जो दिल्ली से, मतलब जो दिल्ली से नहीं है उन लोगों को तो अच्छा लगा होगा देखने में, जो दिल्ली से हैं तो वो तो शायद मुझसे भी ज़्यादा चीज़ें जानते होंगे। तो बस यही व्लॉग था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और कमेंट्स में बताएं कि आप लोग व्लॉग देख कहाँ से रहे हो, दिल्ली से या कहीं और से। बस यही था। बाय बाय।